हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं टीएसएन की पाठशाला में। और आज हम पहुंच चुके हैं क्लास 12th के चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन में होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पे। यानी आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि भाई होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है और इसका सॉल्यूशन किस अकॉर्डिंग हम फाइंड कर पाते हैं। ओके, तो भाई ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मोस्टली आ ही जाते हैं। अब ये आ जाते हैं तो भाई आपको आना बहुत ज़रूरी है, तो इसी को हम आज बिल्कुल फिनिश करने वाले हैं। बिल्कुल ध्यानपूर्वक आखिर तक बने रहिए, भाई मजा आने वाला है। आज के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और साथ ही साथ कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उनको भी डिस्कस करने वाले हैं। तो करते हैं सेशन को स्टार्ट और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। तो भाई यहाँ पर सबसे पहले हम जानेंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है भाई? पहला क्वेश्चन ये आता है, हाउ वी नो डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस। देखो होता क्या है कि हमें होमोजेनियस की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि देखो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि भाई वेरिएबल सेपरेशन के अकॉर्डिंग, यानी कि हम एक्स और वाई को अलग अलग करते थे और इंटीग्रेट करके आराम से डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर पा रहे थे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि भाई वो सेपरेट हो नहीं पाते हैं, और सेपरेट हो नहीं पाते तो क्या करें? तब हम दूसरी कंडीशन देखते हैं, क्या वो उस मेथड का है, उस क्या, दैट इज होमोजेनियस। अब हम चेक करेंगे होमोजेनियस, अगर वो फंक्शन होमोजेनियस होगा तब हम उसको होमोजेनियस की तरह से करेंगे। अब वो होमोजेनियस होता क्या है, तो वही यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, हाउ वी नो डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस। भैया हमें पता कैसे चलेगा कि वो इक्वेशन होमोजेनियस हो रहा है? तो उसके लिए क्या करेंगे, कोई भी जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दी रहेगी, कोई भी फंक्शन उस अकॉर्डिंग हमारे पास होगा, तो उसमें जो एक्स और वाई हमारे पास मिलेगा, उस एक्स और वाई की जगह हम रिप्लेस करेंगे क्या, एक्स की जगह मैं लैम्डा एक्स रख दूंगा और वाई की जगह लैम्डा वाई। ऐसा रखने के बाद भाई क्या देखना है, तो जब लैम्डा कंप्लीटली कॉमन आ रहा हो, यानी जब हम उस वैल्यू को इसको जब पुट करेंगे तो उसका लैम्डा कंप्लीटली कॉमन आ रहा हो और उसके बाद वो क्या हो रहा है भाई, कट भी जाता है। अगर वो कंप्लीटली कॉमन होकर वो कट हो जाता है, इसका मतलब वो होमोजेनियस है। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो वो होमोजेनियस नहीं होगा, उसको हमें दूसरे मेथड से करना पड़ेगा। इसके बाद एक और हम मेथड पढ़ने वाले हैं जो कि नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे भाई, लीनियर इक्वेशन का मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो, उसको भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज हम होमोजेनियस पे तो उसको डिस्कस कर लेते हैं कि भाई होमोजेनियस किस टाइप के इक्वेशंस होंगे और कैसे उसको सॉल्व किया जाएगा। ओके, तो पहले हमें क्या करना होगा, पहचानना होगा कि वो फंक्शन जो है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो आपका होमोजेनियस है कि नहीं। तो उसके लिए हमें एक्स की जगह लैम्डा एक्स, वाई की जगह लैम्डा वाई पुट करना है और देखेंगे क्या लैम्डा सारे कॉमन आ रहे हैं। अगर वो कॉमन आ रहे हैं तो इसका मतलब वो फंक्शन आपका वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो आपका होमोजेनियस है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लो कि आपके सामने है भाई एक डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे कि मैंने लिखा dy बाई डी एक्स है इज इक्वल टू, मैं कह दूं भाई यहाँ पर एक्स स्क्वायर है प्लस यहाँ पे एक्स वाई है और अपॉन में यहाँ पर लिख दूं मैं क्या है, तो भाई ये वाई स्क्वायर है। भाई ऐसा कुछ लिखा है, क्या ये होमोजीनियस है? तो इसको अगर मुझे चेक करना है तो क्या करेंगे, x की जगह लैम्डा एक्स पुट किया, तो अगर मैं इसी में x की जगह लैम्डा एक्स पुट करता हूं तो ये होल स्क्वायर आएगा, प्लस में यहाँ पर लैम्डा एक्स आएगा, मल्टीप्लाई में लैम्डा वाई आएगा और अपॉन में लैम्डा वाई का होल स्क्वायर। भाई ये जहाँ x है उसकी जगह लैम्डा एक्स, जहाँ y है उसकी जगह लैम्डा वाई। अब मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ क्या ऊपर से लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो भैया बिल्कुल कॉमन आ रहा है, ऊपर से लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहाँ भी लैम्डा स्क्वायर है और यहाँ भी लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा। अब हमारे पास बचा क्या, तो बच गया एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई, तो ये बच गया। इसके बाद नीचे की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या है, तो लैम्डा स्क्वायर हम देख पा रहे हैं, ये लैम्डा स्क्वायर आ गया और नीचे वाई स्क्वायर। क्या ये प्रॉपर्ली कट रहा है, तो भाई हाँ बिल्कुल कट रहा है। या फिर इसको ऊपर ले जाकर हम लैम्डा जीरो दे शो करेंगे, यानी हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन थी, इसको जब मैंने लैम्डा के अकॉर्डिंग चेक किया, भाई लैम्डा के अकॉर्डिंग जब हम इसको चेक कर रहे हैं तो उस अकॉर्डिंग हमने पाया कि लैम्डा तो जीरो हो गया। भाई लैम्डा के अकॉर्डिंग चेक किया तो लैम्डा तो की पावर तो जीरो हो गई, यानी वो कट चुका है। और जब भी आपके सामने ये सिचुएशन दिखे लैम्डा जीरो, इसका मतलब वो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस में है। ठीक है, वो आपका होमोजीनियस में है। सपोज एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मैंने लिख दिया dy बाई डी एक्स इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन में वाई स्क्वायर प्लस में 2 लिख दिया। भाई ऐसा कुछ लिख दिया, ठीक है। अब चेक करते हैं क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसको मैं जब देख पा रहा हूँ, मतलब सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन तो है ही है, क्या ये होमोजीनियस है? तो उसके लिए फिर से हमने चेक किया, कौन सा, यही चेक करने का मेथड है, यानी फिर से लैम्डा एक्स का होल स्क्वायर किया प्लस में लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई कर दिया, अपॉन में क्या है, तो लैम्डा वाई का होल स्क्वायर आ गया। भाई ये चीज़ें तो हम ऊपर से देख पा रहे हैं कि लैम्डा स्क्वायर तो हमने कॉमन ले लिया, बच गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। नीचे की बात करते हैं तो क्या है, तो लैम्डा स्क्वायर और वाई का स्क्वायर,
ठीक है, लेकिन यहाँ पर +2 भी था तो +2 भी लेके चल रहे हैं। तो क्या आप इसमें कह सकते हो कि लैम्डा स्क्वायर कट रहा है? तो नहीं कट रहा, क्योंकि अगर वो कॉमन पूरा नीचे होता तब वो कट जाता, फिलहाल तो नहीं कट रहा। अब जब नहीं कट रहा तो लैम्डा 0 नहीं शो कर रहा, यानी कि ये फंक्शन आपका होमोजीनियस नहीं है। तो इसको आप होमोजीनियस के तरीके से नहीं सॉल्व कर पाओगे। फिलहाल हम उन क्वेश्चनों को देखने वाले हैं जो होमोजीनियस हैं और तब हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। ओके डन। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं आगे क्या बात होने वाली है। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि अगर मान लो आपने बात समझ ली कि आपका फंक्शन, आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजीनियस है, तो भाई उसे सॉल्व कैसे करेंगे, यानी हाउ टू सॉल्व होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो इसके सॉल्व करने की बात की जाए तो जैसे ही आपको पता चला कि फंक्शन जो है, डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो होमोजीनियस है, तो उस कंडीशन में आप क्या पुट करोगे, y = vx पुट करोगे या फिर x = vy पुट करोगे। और ये दोनों कब पुट करते हैं, जब भी आपको दिखता है क्या कि आपको अगर क्वेश्चन में दिख जाता है कि आपने देखा यहाँ पर आपने देखा कि आपको dy/dx दिख रहा है। अगर आपको dy/dx दिख रहा है तो आप ये पुट करोगे। और अगर क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि भाई नहीं, मुझे तो दिख रहा है dx/dy दिख रहा है, ठीक है भाई, ऐसा कुछ दिख रहा है, तो आप ये वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप किसी क्वेश्चन को उल्टा करके भी कर सकते हो भाई dy/dx से उसको उल्टा करके भी किया जा सकता है। नॉर्मली आपको यही वाली चीज़ मिलेगी, ठीक है। ये कभी कभी मिल सकती है लेकिन कोई बात नहीं, कोई अलग नहीं है, बस यही है x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उस अकॉर्डिंग आप ये पुट करोगे और अदरवाइज नॉर्मली तो आपको यही पुट करना है। अब पुट करने के बाद होगा क्या, जैसे कि मैंने पुट किया y = vx, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे विद रिस्पेक्ट टू x, तो भाई y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx होगा, ठीक है। इसमें क्या है, प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, यानी यही आपके सामने आ रहा है, ठीक है। सेम अगर इधर किया जाए तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ओके। अब उसके बाद करना क्या है, देन कंपेयर विद गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास होगी उसके साथ कंपेयर करना है। फिर उसके बाद v और x को सेपरेट करना है और उसके बाद इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, और आपका आंसर सामने आएगा। तो ये कुछ स्टेप होंगे। अब बोलोगे सर इतनी जल्दी में समझ में नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया होगा, ठीक है भाई, ये तो सिर्फ बातें बातें हुई। अब जब तक इसके क्वेश्चन को नहीं देखेंगे, करके नहीं देखेंगे, मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो आप इस पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए कि ये स्टेप कुछ हम फॉलो करने वाले हैं, उसके बाद क्वेश्चन को बड़े प्यार से सॉल्व कर देंगे, ठीक है। चलो यहाँ पर जैसा कि मैं क्वेश्चन देख पा रहा हूँ कि भाई शो दैट डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस एंड सॉल्व इट। देखो क्वेश्चन दो टाइप के इसमें भी आ जाएंगे। क्या, एक तो रहेगा भाई शो करो होमोजीनियस है, अगर कह रहा है शो करो तो लैम्डा 0 शो करके दिखाना होगा, और अगर नहीं कहा सॉल्व शो करो, जस्ट कहा है कि सॉल्व इट, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो, ठीक है, तब आपको शो नहीं करना, ठीक है। फिलहाल मैं वो भी करके दिखा रहा हूँ क्योंकि इसमें लिखा हुआ है शो करना है, ठीक है। चलो भाई देख लेते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि क्वेश्चन के अंदर कह रखा है भाई, सबसे पहला जैसा क्वेश्चन में कह रखा है शो करना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो होमोजीनियस है। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें लेट करना पड़ेगा। भाई मैंने लेट कर लिया x = λx एंड y = λy, ठीक है, ये कर दिया। इसको जैसे हमने यहाँ पर रखने के बाद हम क्या देख पा रहे हैं, ठीक है। रखने बाद की बात की जाए तो जैसे ही मैंने यहाँ पर लैम्डा रखा तो ये x की जगह ये λx आ गया, ठीक है। कॉस है, y की जगह λx और साथ में है dy/dx है, इक्वल टू y की बात करें तो λy आ गया, cos आ गया, और यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं λy और λx आ गया है, और साथ में प्लस में λx आ गया है। भाई इतनी बात तो हमारे सामने आ चुकी है, डन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखते हैं क्या सारी चीज़ें यहाँ पर कट रही है, मतलब सारे लैम्डा खत्म हो जा रहे हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि ये लैम्डा तो आपस में 0 हो रहा है, ठीक है, यानी कि मैंने यहाँ पर ये लैम्डा लिखा और ये x लिख दिया, कॉस, और मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ तो ये तो लैम्डा की पावर 0 आ रहा है, y/x, ठीक है, इक्वल टू में यहाँ पर देखा तो इसमें से भी लैम्डा कॉमन आ रहा है, भाई लैम्डा बिल्कुल कॉमन आ रहा है, y cos, और इसकी बात करें तो यहाँ पर भी ये क्या हो रहा है, तो 0 आ रहा है, लैम्डा 0, ठीक है, प्लस में x, भाई ये लैम्डा कॉमन है। अगर इस लैम्डा को इधर भेजा जाए तो क्या आप इसमें नहीं कह सकते ये लैम्डा इसको भी 0 कर रहा है, यानी ये भी इससे कट रहा है, बिल्कुल कैंसिल हो रहा है, और यानी हर जगह लैम्डा 0 ही शो हो रहा है। अब लैम्डा 0 शो हो रहा है तो यहाँ का क्या करेंगे भाई, इट शो दैट
डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या है भाई? होमोजीनियस। भाई यहाँ पर हम क्या क्या देख पा रहे हैं भाई? ये शो कर रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है। क्यों? क्योंकि हमने देखा लैम्डा 0 आ चुका है। डन। तो भाई आपका जब भी ये क्वेश्चन आता है ना, अगर मान लो 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो बन जाता है अगर इस तरह से पूरा आएगा तो, ठीक है। तो अगर आपको कहेगा कि होमोजीनियस शो करो तो लैम्डा पुट करके जो आपने किया ये आपका 1 नंबर का पक्का, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे, यानी कि अब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं। तो अब सॉल्व करेंगे तो इसके अंदर मैं क्या देख पा रहा हूँ, जैसे कि क्वेश्चन हमारे पास अगेन मैंने यहाँ पर लिखा फर्स्ट, भाई यहाँ पर क्या था? एक्स कॉस, क्या भाई? एक्स कॉस वाई बाई एक्स डिवाइड बाई डी एक्स, क्या हो गया? वाई बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू में कितना आ रहा है भाई? तो इक्वल टू में हमारे पास है वाई कॉस वाई बाई एक्स, वाई कॉस वाई बाई एक्स प्लस में एक्स। भाई ये चीज़ें हमारे सामने आ गई, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, तो हम डी वाई बाई डी एक्स चेक करते हैं इसमें। तो भाई मैंने यहाँ पर देखा तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ रहा है? तो डी वाई बाई डी एक्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पर जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ वाई कॉस वाई बाई एक्स है प्लस में एक्स है, और ये टर्म जो भी है वो इसके डिवाइड में आएगा, यानी इसके डिवाइड में पहले लिखा एक्स कॉस वाई बाई एक्स आ गया, और एक्स के डिवाइड में आ गया एक्स कॉस वाई बाई एक्स आ गया। भाई ये चीज़ हमारे सामने आ चुकी है। क्या कुछ कट रहा है? कट के कुछ छोटा से छोटा बन रहा है, उसको बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कॉस से कॉस तो कैंसिल हो गया पूरा, ठीक है। इस एक्स से इस एक्स को भी कैंसिल करेंगे तो 1 बचेगा यहाँ पर, यानी अब फाइनली मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स जो है वो क्या दिख रहा है? तो यहाँ पर मैंने देखा ये वाई बाई एक्स दिख रहा है, ठीक है, प्लस में भाई वाई बाई एक्स दिख रहा है, और साथ में यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 1 बाई कॉस है, कॉस ऊपर जाके क्या बनेगा? तो ये सेक बन जाएगा भाई, सेक वाई बाई एक्स बन गया, ठीक है। ये चीज़ आ गई हमारे पास, सेक वाई बाई एक्स बन गया। डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई अब इसके बाद क्या करेंगे, तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ डी वाई बाई डी एक्स जैसा कि मुझे दिख रहा है यहाँ पर, तो हम इसके अंदर ले लेंगे क्या? तो भाई भाई पुट मैंने कर दिया यहाँ पर, पुटिंग y इक्वल टू वी एक्स, ये पुट किया गया, ठीक है। यानी हमने पहले ही देखा था क्या चीज़, तो भाई इसमें मैं आपको बता सकता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, चेक किया हमने होमोजीनियस है, तो भाई हाँ है, फिर y इक्वल टू वी एक्स पुट किया था, फिर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यही चीज़ है। तो वही चीज़ हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो भाई इसको भी हमने क्या किया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब जैसे डिफरेंशिएट किया है तो ये डी वाई बाई डी एक्स आ गया। इधर की बात करें तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है तो उसको रहने देते हैं, प्लस में एक्स एज इट इज और v का डेरिवेटिव डी वी बाई डी एक्स, ये आ गया, ठीक है। ये चीज़ आ चुकी है। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। क्या दोनों को कंपेयर किया जा सकता है? तो भाई बिल्कुल कंपैरिजन कर सकते हैं कि ये भी डी वाई बाई एक्स है, ये भी डी वाई बाई डी एक्स है। अब लेफ्ट सेम है तो राइट भी सेम होना चाहिए। तो भाई यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। भाई फर्स्ट और सेकंड की बात करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या होने वाला है। तो हमने इस डी वाई बाई डी एक्स को कंपेयर किया, दोनों को सेम किया और दोनों को यहाँ पर इक्वल कर दिया, यानी कि मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ वाई बाई एक्स प्लस में सेक एक्स, सेक वाई बाई एक्स इज इक्वल टू में, भाई इसके इक्वल टू में ये आएगा, ये क्या है हमारे पास v प्लस में, और हमारे पास है एक्स डी वी बाई डी एक्स है। भाई ये चीज़ हमारे पास आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ y इक्वल टू वी एक्स था, तो इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो v इक्वल टू क्या आ रहा है, तो v इक्वल टू आएगा भाई y बाई एक्स होगा, यानी जहाँ पर हमारा y बाई एक्स है वहाँ पर हम v लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर नॉर्मली y की जगह vx भी यहाँ पर रखोगे तो x से x कट के v ही आएगा, ठीक है। चलो भाई कोई नहीं, y बाई एक्स में देख पा रहा हूँ v, तो आराम से वही लिख देता हूँ। ये v आ गया प्लस में सेक, और ये v आ गया इक्वल टू में v है प्लस में x डी वी बाई डी एक्स है। भाई ये आ गया हमारे पास, डन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ v से v तो कैंसिल हो गया, भाई v से v कैंसिल, ठीक है, खत्म, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। v से v कैंसिल हो गया, और अब मैं देख पा रहा हूँ क्या सेक v और x, यानी कि v और x को अलग अलग किया जा सकता है। देखो पहला काम क्या था, पहला काम था हमें y इक्वल टू वी एक्स पुट करना, दूसरा काम था जब डिफरेंशिएट करने के बाद इसको पहले के साथ कंपेयर करना। क्या हमने यही देखा था? तो भाई बिल्कुल, कहाँ गया भाई, ये हम देख पा रहे भाई। सबसे पहले हमने क्या किया, ये किया, फिर कंपेयर किया था डिफरेंशियल इक्वेशन से, उसके बाद सेपरेट करना है v और x को। जो स्टेप में एक एक स्टेप को साथ साथ करवा रहा हूँ, मतलब टैली करवा रहा हूँ, इसलिए कि आप इस पैटर्न को फिर
याद कर पाओगे और समझ पाओगे और फिर क्वेश्चन में गलती नहीं करोगे। ओके, तो यहाँ पर भाई सेपरेट किया गया है, तो सेपरेट करेंगे, तो सेपरेट करने के बाद हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो सेपरेट करने के लिए क्या करेंगे, तो भाई v वाले को अलग करना है, x वाले को अलग, यानी इस dx को उठाकर ऊपर लेके आ गया और ये x नीचे आ जाएगा। सेम इस साइड बात किया तो ये sec v नीचे आएगा, यानी dv अपॉन में sec v ये आ चुका है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो भाई इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, भाई यहां पर लिखा मैंने इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट किया गया, तो यहां पर लिखा हमने dx बाई एक्स इक्वल टू में यहां पर क्या, तो sec v है, ये ऊपर जाके क्या बनेगा, तो sec का उल्टा होता है cos, भाई ये आता है cos v dv आ गया। डन। अब इसका जैसे ही हमने इंटीग्रेट किया तो इंटीग्रेट करते ही हम इसको देख सकते हैं, ये आ रहा है log x। ठीक है, ये log x आ गया। इधर की बात करें cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो cos का इंटीग्रेशन जो होता है वो हो जाएगा आपका, cos का होता है sin v, ये आ जाएगा, और प्लस में c ये। ठीक है, प्लस में c आ चुका है। अब देखो क्या है, c इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, मैं मान लो दोनों तरफ c लिख देता हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको c छोड़ना पड़ेगा, जैसा कि कुछ को लग रहा होगा कि इधर इंटीग्रेशन तो इधर भी c आएगा, उधर इंटीग्रेशन उधर भी c आएगा, तो बिल्कुल सही बात है, दोनों तरफ c आएगा। ठीक है, दोनों तरफ c आएगा, लेकिन होता ये है कि एक तरफ c1 है, एक तरफ मैंने c2 कर दिया है। अगर इस c1 को उठाकर उस साइड लेके गए तो क्या होगा, तो c2 माइनस c1 होगा, यही होगा। ठीक है, और अगर मैं इसको उठाकर उधर लेके जाऊं तो c2 माइनस c1 होगा, और दैट इज क्या, वो भी तो एक कांस्टेंट है, तो उसको हम c लिख देंगे, यानी कि मैं इसका आंसर सीधे लिख सकता हूं log x इक्वल टू में साइन v क्या था हमारे पास, तो v हमारे पास है y बाई एक्स, v में नहीं छोड़ना, y बाई एक्स में छोड़ना है, तो ये y बाई एक्स किया, प्लस में c2 माइनस c1 आ रहा है, जिसे हमने कांस्टेंट c लिख दिया, जिसको मैं यहाँ लिख दूँ c2 माइनस c1 इज ऑल इक्वल टू c। ठीक है, ये लिख दिया। तो यहाँ पर फाइनली हमारे सामने ये आंसर आ चुका है कि भाई log x इज इक्वल टू साइन y बाई एक्स प्लस में c, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ चुका है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि करना क्या था इसमें। पहले हमें इसमें देखना है कि होमोजीनियस है कि नहीं, उसके बाद y इक्वल टू वी एक्स पुट करना है, इसका डेरिवेटिव करना है और उसके साथ कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद हमें दोनों में v और x को आपस में सेपरेट कर लेना है। सेपरेट करने के बाद उसको इंटीग्रेट करो और आंसर आपके सामने। डन। आपका यही स्टेप हर एक क्वेश्चन में फॉलो होने वाला है, बस दिक्कत यह है कि आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है कि आपको आपसे कहीं गलती ना हो जाए, कोई स्टेप छूट ना जाए। ठीक है, तो इस कंडीशन से क्या हो जाएगा, तो भाई आपका क्वेश्चन अगर तुमने मिस्टेक करी तो आगे सॉल्व नहीं हो पाएगा। अदरवाइज ये एक पूरी सीरीज जैसे, यानी ऐसा नहीं है कि ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना है। ठीक है, बस इसको करना है, थोड़ा सा लेंथी होते हैं लेकिन ईजी होते हैं। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका भी, और ये जो हमने होमोजीनियस शो किया है उसका। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ये अगला क्वेश्चन, कुछ ऐसा क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं ये कुछ बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है। अब इसमें क्या किया जाए, तो इसकी बात अगर मैं करूं तो इसमें भी हम क्या करते हैं भाई, इसमें भी देख पा रहा हूं क्या y बाई एक्स चल रहा है, y बाई एक्स। देखो एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे कि हम पुट करते हैं y इक्वल टू में वी एक्स पुट करते हैं, हम पुट करते हैं y इक्वल टू में वी एक्स पुट करते हैं, या x इक्वल टू में वी वाई पुट करते हैं। यहाँ से अगर मैं v की वैल्यू निकालूं तो क्या आ रहा है, तो ये y बाई एक्स आ रहा है, यहाँ से v की वैल्यू निकाले तो ये x बाई वाई आ रहा है। ठीक है, अगर आपको कहीं क्वेश्चन में दिख रहा है x बाई वाई दिख रहा है, अगर क्वेश्चन में x बाई वाई दिख रहा है तब तो आप ये पुट कर लो। ठीक है, और अगर आपके क्वेश्चन में y बाई एक्स दिख रहा है तो आप ये पुट कर लो। फिलहाल क्या दिख रहा है, तो y बाई एक्स, मतलब हम यही पुट करेंगे। ठीक है, अगर ऐसा दिखता है तो आप ये भी पुट कर सकते थे, फिर इसको डिफरेंशिएट करते आप विद रिस्पेक्ट टू y। ओके, चलो ठीक है, तो फिलहाल तो हमने देख लिया कि हमें यही वैल्यू पुट करनी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा इसको पहले ठीक कर लेते हैं। ठीक, कैसे करेंगे, तो इसको dy बाई डी एक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यानी कि dy उधर है तो और dx यहाँ पर, तो इसको उठाकर उधर लाते हैं, बाकी पूरी टर्म्स को नीचे ले आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसके सॉल्यूशन में क्या किया गया है, तो भाई मैंने यहाँ पर लिख दिया x cos y बाई एक्स प्लस में y साइन y बाई एक्स, और ये y है, और ये पूरी टर्म्स को उठाकर नीचे लेके आते हैं, तो नीचे लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो y साइन y बाई एक्स है, माइनस में x cos y बाई एक्स है x, और यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, तो इस साइड ये dy है और यहाँ पर नीचे dx आ गया। मतलब मैंने क्या किया कि इस टर्म को उठाकर नीचे लेके आ गया और ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, डन। सेकंड बात, सेकंड क्या करना है इसमें, तो यहाँ पर हमें पुट करना है, तो भाई लिखा हमने पुटिंग y इक्वल टू में वी एक्स, भाई पहले हमने इसमें ये पुट कर लिया।
ओके तो अब इसके बाद हम इसमें करने वाले हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे कि हमने ये लिख दिया, इसके बाद हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, भाई यही होगा। तो मैंने लिख दिया भाई डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। भाई इसको डिफरेंशिएट करेंगे, वाई का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स आ गया, ठीक है। इसका क्या प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट एच टी सेकेंड डेरिवेटिव 1 होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं। एक्स एज इट इज और वी का डी वी बाई डी एक्स आ गया। चलो भाई बहुत बढ़िया, ये आ गया। अब मैं देख पा रहा हूँ ये एक सेकंड इक्वेशन बनती है और ये फर्स्ट इक्वेशन बनती है। अब इन दोनों इक्वेशन की मैं बात करूँ तो यहाँ पर भाई डी वाई बाई डी एक्स दोनों में ही अवेलेबल है, यानी कि ये पोर्शन और ये पोर्शन सेम रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा, क्योंकि इसका एक पोर्शन बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो लिखा हमने फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, भाई पहला और दूसरे ये दो इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो क्या होगा। तो इसको मैं यहाँ पर देखता हूँ, तो यहाँ की बात करें तो एक बार ये वाला पोर्शन इस पोर्शन के बराबर होगा, तो इसको मैंने लिखा, तो ये आ गया v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, और ये इक्वल किसके आएगा, तो इस पूरे के इक्वल होगा। लेकिन इस पूरे को जब लिखेंगे तो उसमें हम y इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे। तो भाई पुट करते हुए जाता हूँ मैं, तो भाई पुट करते हुए जब जा रहा हूँ तो यहाँ पर x है तो ठीक है, cos आ गया, y बाई एक्स है तो y की जगह क्या आएगा, तो वी एक्स बाई में x आ जाएगा, ठीक है। प्लस में y की जगह ये वी एक्स आ गया और साइन और वी एक्स बाई में x आ जाएगा, और साथ में हमारे पास है क्या, तो y की जगह क्या आएगा, तो वी एक्स आएगा, ठीक है। नीचे की बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर y की जगह क्या आ रहा है, तो ये वी एक्स आ रहा है, y की जगह वी एक्स आ गया, साइन वी एक्स बाई में x आ गया, ठीक है, माइनस में x कॉस, y की जगह क्या आ रहा है, तो भाई वी एक्स है तो वी एक्स बाई में x आ गया, ठीक है, और यहाँ पर ये x आ गया, डन। जहाँ जहाँ y था वहाँ जो हमने वी एक्स रखा, जिससे कि हमारा y तो ख़त्म हो गया, क्योंकि हम जो यहाँ पर देख रहे हैं तो डी और डी एक्स बचा, तो सारी टर्म v और x की टर्म में ही होना चाहिए, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कुछ कट रहा है, तो यहाँ ये x से ये x कट गया, और कुछ तो यहाँ पर भाई सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर x तो कट ही रहे हैं भाई, बिल्कुल। और भाई ऊपर की बात करें तो 2x हमें दिख रहे हैं, तो ये कॉमन आ सकता है, तो भाई बिल्कुल कॉमन आ सकता है। x कॉमन लिया तो बचा क्या, cos v प्लस में v sin v बचा, ठीक है, और एक बाहर भी था। नीचे की बात करते हैं, यहाँ पर भी एक x कॉमन आ रहा है, तो भाई बिल्कुल आ रहा है, तो यहाँ पर लिख दिया v sin v माइनस में cos v, भाई ये चीज़ आ गया, इस x से इस x को काट दिया, और ये आ रहा है v प्लस में x डी वी बाई डी एक्स आ रहा है। चलो भाई इतनी बात तो आ गई हमारे पास, डन। अब क्या करेंगे, तो इस v को उठाकर दूसरी साइड लेकर जाएंगे, भाई यही v है, इसको उठाकर दूसरी साइड लेके जाते हैं, भाई बिल्कुल लेके जाते हैं। तो यहाँ पर भाई मैं देख पा रहा हूँ, ये लिख दिया हमने x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, भाई x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, तो ये v उस साइड जाएगा, उस साइड भी मैं क्या देख पा रहा हूँ, तो v अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर क्या आ रहा है, पहले तो सेम लिख देते हैं, भाई क्या है, cos v v sin v, यहाँ लिख दिया cos v प्लस v sin v और v अपॉन में, भाई नीचे क्या है, तो नीचे की मैं बात करता हूँ, यहाँ पर तो v sin v माइनस कॉस v है, तो यहाँ पर लिख दिया हमने v sin v माइनस कॉस v है, ठीक है, ये चीज़ आ गई हमारे पास, ठीक है। इधर वाला v जो था उसको उठाकर उस साइड हम माइनस v लेके गए हैं, जैसा कि मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, इस साइड एक v था उसको उठाकर उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस v होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने में क्या है, तो इसमें हम एलसीएम लेके देख सकते हैं, ये नीचे वाला टर्म ऊपर मल्टीप्लाई होगा, यानी कि मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, तो यहाँ पर ये कर दिया भाई v sin v माइनस कॉस v, ठीक है। ऊपर जो है हमारे पास ये क्या है, तो ये हमारे पास है cos v, और देखो ये v अंदर मल्टीप्लाई होगा तो v cos v आएगा, प्लस में v स्क्वायर sin v आएगा, ठीक है। माइनस में हमारे पास ये v है, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस v स्क्वायर sin v आएगा, ठीक है। और यही जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में आ जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, v cos v हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ x है, बाई में dx है, और यहाँ पर dv है, x डी वी बाई डी एक्स कर दिया हमने, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्या कुछ कटता हुआ दिख रहा है, तो भाई हाँ, भाई हमने देखा वी स्क्वायर साइन वी सेम है, कट गया, और वी कॉस वी दोनों ही सेम है, मतलब वो 2 हो जाएंगे। चलो बहुत बढ़िया। अब हम x को और v को अलग कर देते हैं, यानी v वाले टर्म्स को इधर लाते हैं, तो ये v वाले टर्म्स पूरे को उठा के इधर लाएंगे तो ये आएगा भाई v साइन v माइनस कॉस v, और यहाँ पर बचा क्या, तो 2v साइन v 2v cos v बचा है, और इसके साथ dv रह गया यहाँ पे। इसके बाद इस dx को इधर लाएंगे तो ये dx ऊपर आएगा और नीचे x आ जाएगा, भाई ये चीज़ आ गई हमारे पास।
ओके डन। क्या इसको और छोटा किया जा सकता है? तो और छोटे की बात की जाए तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कुछ कट रहा है क्या, तो यहाँ पर भाई इन दोनों को अलग अलग कर देते हैं। यानी कि मैं देख पा रहा हूँ v साइन वी, बाई में 2v कॉस वी, माइनस में कॉस वी अपॉन में 2v कॉस वी, ये चीज़ हमारे सामने आ गई। और साथ में dv है इक्वल टू में dx बाई एक्स, ये हमारे सामने आ गया। डन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हमने देखा है पर v से v कैंसिल हो गया, साइन बाई कॉस क्या होता है तो tan होता है, और इस कॉस v से कॉस v कट गया, 1/2 को हमने बाहर लिया और अंदर क्या बचा है, तो अंदर बच के हमारे पास भाई क्या tan v, माइनस में इसकी बात करें तो ये आ रहा है भाई क्या 1/v, ये बचा है और dv है इक्वल टू में, ये तो मैंने क्या लिख दिया भैया, ये नहीं लिखाएगा, ये नीचे x आएगा, ये dx बाई एक्स आ गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, तो इसके बाद हम देख पा रहे हैं v और x सेपरेट हो चुका है सब, और सबसे छोटी फॉर्म में आ चुका है। अब इसको क्या करना है, तो इंटीग्रेट करेंगे। तो भाई मैंने यहाँ पर लिख दिया क्या, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इसको इंटीग्रेट कर दिया गया। तो इंटीग्रेट जैसे ही करेंगे तो क्या देख पा रहे हैं, तो मैं पहले लिख देता हूँ क्या भाई 1/2 इंटीग्रेशन, और ये क्या है तो tan v, भाई एक मिनट, हाँ जी, तो इसको लिख दिया tan v और साथ में माइनस में 1/v, ये चीज़ आ चुका है, और dv इक्वल टू में इंटीग्रेशन के साथ dx बाई एक्स, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब जैसे इंटीग्रेट किया जाए तो क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो ये 1/2 तो चलो ठीक है, इस 2 को उधर ले जाते हैं, यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को, ठीक है, इस 2 को उठाकर इस साइड लग जाएंगे। अब यहाँ पे tan का इंटीग्रेशन क्या है, तो log sec x होगा, सॉरी sec v होगा, log sec v आ गया, और 1/v की बात की तो ये log v आएगा, ठीक है। इधर ये 2 था जो था, इस साइड आके मल्टीप्लाई यानी 2 आ गया, और ये आएगा log x आएगा, और प्लस में log c भी आएगा, ठीक है, प्लस में log c भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है, ये हमारे सामने आ चुका है। अब इसके बाद क्या चीज़ हो रहा है भाई, ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप 2 इससे भी कर सकते हो, क्योंकि 2 था तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना, दोनों में ही कर देंगे। अब बोलोगे सर c आता था, log c क्यों लिखा, देखो क्या होता है, log c भी कॉन्स्टेंट है, c भी कॉन्स्टेंट है, अब सारी वैल्यूज़ log में ही है तो वो c भी log में ही तो आएगा, तो इस अकॉर्डिंग c को log में रखा गया। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं log a माइनस b क्या होता है, log a अपॉन b होता है, वैसे ये भी इस साइड जाएगा तो ये भी इधर आके माइनस ही होगा, क्योंकि ये 2 इस साइड जाके स्क्वायर होगा और ये इधर आके माइनस होगा, यानी इसको लिखा जा सकता है log sec v बाई में v x स्क्वायर है इक्वल टू में क्या आ रहा है, तो log c का स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से देख पा रहे हैं log log कंपेयर करेंगे तो कट जाएगा, और c स्क्वायर दैट इज ऑल्सो c, ये कांस्टेंट है, c स्क्वायर जो कांस्टेंट c ही होगा। sec v की बात करें तो sec हमारे पास है, v क्या था तो v है y अपॉन में x, क्या यही है, तो v की बात हमने y इक्वल टू वी एक्स लिया था, वहाँ से y अपॉन x ही आ रहा था, ठीक है। यहाँ की हम बात करते हैं तो v की जगह y अपॉन x लिखा, इनटू में x स्क्वायर कर दिया गया, इस x से ये x कट गया है, ठीक है। अब हमारे सामने c की वैल्यू क्या आ गई है, तो c की वैल्यू है sec y बाई एक्स अपॉन में क्या है तो y x है, sec y बाई एक्स अपॉन में y बाई एक्स है, और इसको हमने फाइनली आंसर में लिख दिया कि ये आंसर आ चुका है। इसको थोड़ा सा और साफ सुथरे तरीके से लिख देते हैं, y बाई एक्स है और y x है और c इक्वल टू आ गया है, डन, कोई दिक्कत नहीं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और साथ ही साथ आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पर ये सेकंड पार्ट भी खत्म होता है हमारा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन, और उसको डिस्कस करते हैं वो कैसे होने वाला है। ओके चलो भाई, हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा कह रहा है कि इसके अंदर हमें फाइंड करना है क्या, तो भाई पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात करें। पर्टिकुलर सॉल्यूशन मतलब इसमें कोई एक्स्ट्रा c वाला कांस्टेंट आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। c वाले कांस्टेंट की जगह एक एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, और वो कैसे आएगी, तो y और x की वैल्यू पुट कर आएगी। यानी हमें क्या कह रखा है कि फाइनली हमारे पास y और x की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। जब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और फाइनली c आएगा, तो उस कंडीशन में हम x और y की वैल्यू पुट करके c की वैल्यू निकालेंगे और उस c की जगह रख देंगे, ठीक है। यही काम एक्स्ट्रा है, बाकी कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है। इसको भी हम सॉल्व करके देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन में जब मैं आता हूँ तो सबसे पहला काम है, इसमें भी dy बाई dx को अलग करके हम देखते हैं होमोजीनियस की कैटेगरी में रखते हैं इसे। तो यहाँ पर भाई मैंने उसको उठाकर इधर रखा, यानी ये आ गया 2xy प्लस में y स्क्वायर इक्वल टू में 2x स्क्वायर dy बाई dx आ गया, भाई ये चीज़ आ गया, डन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इस 2x स्क्वायर को नीचे लेके आते हैं तो ये क्या आ जाएगा 2xy अपॉन में 2x स्क्वायर आएगा,
प्लस में वाई स्क्वायर, बाई में 2x स्क्वायर आएगा, इक्वल टू में कितना आ रहा है, dy बाई डी एक्स आ रहा है। ठीक है, ये बात हमारे सामने आ चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कुछ कट रहा है तो हाँ, 2 से 2 कैंसिल, x से 1 x कैंसिल। अब मैं देख पा रहा हूँ ये आ गया y अपॉन x, प्लस में ये क्या है तो y बाई एक्स का होल स्क्वायर है, और साथ में 1/2 भी है, ये भी है, इक्वल टू में dy बाई डी एक्स है। अब अगर हम यहाँ पर लैम्डा रखें ना, लैम्डा रखें तो लैम्डा y लैम्डा x, लैम्डा कट जाता है, यहाँ से भी लैम्डा कट जाता है, यानी कि ये आपका होमोजीनियस तो है, इसलिए हमें इसे होमोजीनियस से ही करना है। ठीक है, आपको यहाँ पर प्रूफ करके नहीं दिखाना कि मुझे ये होमोजीनियस है कि नहीं है, हमने बस देख लिया हाँ लैम्डा तो कट रहा है, यानी कि ये होमोजीनियस वाले से सॉल्व हो जाएगा। ओके, चलो भाई, तो यहाँ पर जैसा कि हमने यहाँ पर देखा है dy बाई डी एक्स है, तब यहाँ पर मैंने लिखा पुटिंग y इक्वल टू में vx, भाई y इक्वल टू vx पुट कर दिया हमने। ठीक है, अब y इक्वल टू vx पुट करने के बाद हम क्या करेंगे, फिर इसको लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में हम इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं। और जैसे ही हमने यहाँ पर डिफरेंशिएट किया तो डिफरेंशिएट करते ही मैं देख पा रहा हूँ y हो जाता है dy बाई डी एक्स, और vx का आता है v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स हो जाता है, भाई यही होगा, भाई vx का प्रोडक्ट रूल से ये डेरिवेटिव होगा। डन, चलो ठीक है, ये आपकी इक्वेशन आ गई सेकंड, और फर्स्ट इक्वेशन कहाँ है, तो फर्स्ट इक्वेशन ये रही, इन दोनों को हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं y इक्वल टू वी एक्स है। ठीक है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ v इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो v इक्वल टू आ जाएगा y बाई एक्स आ जाएगा, और जहाँ पर हमारे पास y बाई एक्स है उसकी जगह हम v वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो फिलहाल तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, और यहाँ पर जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ dy इसमें भी है, dy x में, दोनों में dy सेम है। ठीक है, अब dy जब सेम है तो एक साइड पोर्शन भी सेम होगा, यानी ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड सेम होगा, उसको लिखते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा y बाई एक्स प्लस में 1/2 y बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू में v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स, भाई ये चीज़ लिखा हमने, लेकिन हमें पता है y बाई एक्स क्या है, v है, क्या है तो v है, तो v है तो v की जगह v लिखते हैं, बिल्कुल y बाई एक्स की जगह ये v लिखा, प्लस में 1/2 v स्क्वायर लिखा, इक्वल टू में v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स लिख दिया। ठीक है, डन। अब v से v कैंसिल हो चुका है, बिल्कुल कैंसिल हो चुका है, बचा क्या, तो बचा ये 1/2 v स्क्वायर और x डी बाई डी एक्स, दोनों को अलग कर देते हैं। अलग कैसे करेंगे, तो x वाले को अलग, यानी ये dx बाई में x हो जाएगा, भाई ये नीचे dx ऊपर जाके मल्टीप्लाई और x नीचे डिवाइड, ये आ गया। इसको उधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, तो ये dv है हमारे पास, ये हमारे पास v स्क्वायर, तो नीचे आकर v स्क्वायर आएगा, और ये 2 ऊपर चला जाएगा ये। ठीक है, ये हमारे सामने आ चुका है। ओके, अब क्या करेंगे, तो अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड चलेगा इसमें, तो यानी कि अब मैं इसमें करूँगा क्या, तो यहाँ पर लिख दिया हुआ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, भाई दोनों साइड इंटीग्रेट किया गया। तो दोनों साइड जैसे ही इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पर क्या है, dx बाई एक्स है, यानी कि मैंने यहाँ पर लिख दिया dx बाई एक्स लिख दिया। ठीक है, इक्वल टू में 2, और यहाँ लिख दिया dv बाई में v लिख दिया। ठीक है, और ये v स्क्वायर कर दिया। डन, कोई दिक्कत नहीं भाई, dv बाई में v स्क्वायर ये हमने कर दिया। ओके, चलो ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या चीज़ है, तो यहाँ पर जैसे मैंने इसका इंटीग्रेट करते ही हम देख पा रहे हैं ये आ रहा है log x। ठीक है, ये आएगा log x, और इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट वाले में, तो अगले वाले की हम बात करते हैं, यहाँ पर 2 है और 1 अपॉन में v स्क्वायर है, यानी इसके इंटीग्रेट की बात किया तो v क्या होगा, v की पावर -2 प्लस 1 अपॉन में -2 प्लस 1, भाई ऐसा ही कुछ इंटीग्रेट होता है। ठीक है, और प्लस में c हमने ये लिख दिया, यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ तो ये -1 यानी कि -2 बचा ऊपर, ये नीचे -1 है ना, यानी कि ये -2 कर देगा इसे। इसकी बात करें तो 1/v आ गया है, और ये प्लस में c है, इक्वल टू में क्या है, तो log x है। ठीक है, ये चीज़ आ गई है। अब हमें पता है v की वैल्यू क्या है, y बाई एक्स, उसको रख देते हैं। तो हमने जैसे ही रखा y बाई एक्स, तो log x इज इक्वल टू -2, और इसके अंदर v की जगह लिखेंगे y बाई एक्स, यानी कि ये ऊपर चला जाएगा, और प्लस में c आ गया। डन, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। अब उसके बाद हमें क्वेश्चन में कह रखा था कि भाई y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 1 रखनी है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, तो हमने लिखा एट y इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 1, यही ना भाई, y इक्वल टू में 2 और x इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमने यहाँ पर रख दिया। जैसे रखेंगे तो क्या देखते हैं, तो ये आ रहा है हमारे पास log 1 आ रहा है। ठीक है, इक्वल्स टू में -2, और यहाँ की बात किया तो x कितना है 1 और y कितना है 2, और प्लस में c आ गया। भाई 2 से 2 कैंसिल हो गया,
ये -1 बचा, log 1 क्या होता है तो 0, यानी इससे हमें फाइनली पता चलता है कि ये तो है -1 और ये है 0, ये इस साइड जाएगा तो इसका मतलब c की वैल्यू 1 आ चुकी है, c की वैल्यू 1 आ गई। इस c को उठाकर हम यहाँ पर रखेंगे इस इक्वेशन में, यानी कि अब फाइनली हमारे पास सॉल्यूशन आएगा। देन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या है भाई, तो भाई ये है log x इक्वल टू में -2x/y माइनस प्लस में c यानी कि 1, प्लस में c यानी 1। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। ओके, तो आपको बस इसमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आखिरी चीज़ क्या करनी है, आखिरी चीज़ ये करनी है कि जो भी आपका आंसर आया है उसके अंदर x और y की वैल्यू रखनी है और c निकालना है। तो c आपका निकलता है जैसे इसमें 1, तो इस 1 को उठाकर वापस c में रख देना है, यानी कि अब आंसर विदाउट c आया है। विदाउट सी मतलब क्या है, मतलब ये आपका एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। तो यह पर्टिकुलर सॉल्यूशन यहाँ पर आप देख पा रहे हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और साथ ही साथ आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे ये क्वेश्चन फिनिश होता है। और इसी क्वेश्चन के साथ आज की एक होमोजीनियस वाली सीरीज जिसके मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर लिया है, साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस भी बेहतरीन वाले डिस्कस कर लिए हैं। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हो, सर ये क्वेश्चन चाहिए, वो क्वेश्चन चाहिए, वो तो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर आपको चाहिए हो तो वो आप वहाँ पर कमेंट कर सकते हो। ओके डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, तो इसी के साथ हम आज के सेशन को फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ, वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके भी सभी कॉन्सेप्ट समझेंगे कि वो होता कैसे, कैसे समझा जाए, कैसे सॉल्व करते हैं, और साथ में उसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सेशन को अपने फ्रेंड सर्कल में भी जरूर शेयर कर देना, जिससे भाई उनको भी इसका फ़ायदा मिल पाए। भाई आपको फ़ायदा मिल रहा है, उनको भी फ़ायदा मिले तो बहुत अच्छी बात होगी। ओके, तो इसी के साथ करते हैं आज के सेशन को फिनिश। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, थैंक यू।